चंद्रपुर नाम का एक गांव, जिसे लोग अक्सर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जानते हैं, उसके पास एक पुरानी हवेली खड़ी है। यह हवेली भूतों की हवेली के नाम से जानी जाती है। एक ऐसी जगह जहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई साल पहले इस हवेली में चंदा नाम की एक लड़की रहती थी, जिसका सौंदर्य गांव में मशहूर था। लेकिन किस्मत ने चंदा के साथ ऐसा खेल खेला कि उसकी जिंदगी दुखों में समाप्त हो गई। गांव का जमींदार का बेटा चंदा को धोखा देकर उसे अपनी जिंदगी से निकाल देता है। एक रात जब चांद की रोशनी में सब कुछ चमक रहा होता है, उस अभागी सुंदर लड़की की हत्या होती है। उसकी लाश को हवेली के कुएं में फेंक दिया जाता है। उस भयावह रात के बाद से हर पूर्णिमा की रात हवेली से किसी के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। गांव वाले अधीरता से उन आवाजों को सुनते हैं और अब वे यह मानने लगे हैं कि चंदा की आत्मा अब भूतनी बन चुकी है। चंदा अपनी सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ हवेली की छत पर देखी जाती है। उसकी लाल आंखें, जिनमें बेताबी का एक अजीब सा साया छिपा है, रात के अंधेरे में चमकती हैं। अंधेरे में कोई भी उस हवेली के पास गया तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। एक अटूट भय से गांव के लोग पूर्णिमा की रात अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि अगर किसी ने गलती से हवेली की तरफ देखा तो भूतनी की नजर लग जाती है। एक दिन रघु नाम का एक नौजवान लड़का अपनी हिम्मत जुटाकर हवेली में दाखिल होता है। उसकी मंशा थी कि वह दिखा सके कि यह सब मात्र अंधविश्वास है, लेकिन जैसे ही वह हवेली के अंदर पहुंचता है, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। उसके बाहर चीख सुनाई देती है और यही उसका अंतिम क्षण बन जाता है। अब तक गांव वालों का कोई यह नहीं जानता कि चंदा की आत्मा को मुक्ति कब मिलेगी, लेकिन उन्हें यह भूतनी की कहानी भयानक रूप से डराती है, जो उनकी रातों को तारांकित चांदनी में भी खौफनाक बना देती है।